नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुद्दे की बात में। दोस्तों, हमारे देश में सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन पब्लिक या जनता की बात कोई नहीं करता। आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा और टॉपिक दिया है मैंने भारत की दुर्दशा। दुर्दशा यह है देश में कि जो सरकार को चुनते हैं, सरकार उन्हीं को चुनती है, चाहे वह किसी पार्टी या किसी भी नेता की बात हो। आज के समय में सरकार को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उल्टा पब्लिक सरकार के लिए काम कर रही है। आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी एक नेता के ऊपर कोई हत्या, बलात्कार या कोई भी धारा या कोई भी मुकदमा या कोई भी आरोप साबित होता है, वह जेल जाता है। अगर वह सत्ताधारी है तो चंद दिनों में छूट कर आ जाता है। कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल केस होते हैं, उनमें जो सत्ताधारी नेता होते हैं उनको सजा या जेल होती है। और अगर वह विपक्षी पार्टी का है तो अगर उसने गलती से कहीं 32,000 रुपये गबन कर दिए तो उसको 18-18 घंटे रिमांड पे लिया जाएगा और 18-18 दिन उसकी कोर्ट में पेशी होगी। चाहे वह मुर्गी चोरी का इल्जाम लगा के उसको सालों साल जेल में रखा जाएगा। और अगर पक्षधर है तो वह भले को रेपिस्ट ही क्यों ना सही, उसको कुछ समय में बेल मिल जाएगी। नहीं तो बाबा और महात्माओं के जैसा हर महीने में 2 महीने 6 महीने पैरोल मिलती रहेगी और बाहर आते रहेंगे वह। सोचिए, एक आम आदमी की इस देश में क्या वैल्यू है। एक आम आदमी जो सरकार को चुनता है, अगर उस पर कोई आरोप साबित होता है तो वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है। उस पर सभी धाराएं, उस पर सभी कानून लागू होते हैं, उस पर अत्याचार किया जाता है। अगर वह आम नागरिक है और गलती से वह किसी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता है तो चंद दिनों में उसके मुकदमे, उसके केस वापस हो जाते हैं और वह जेल से छूट जाता है। आम आदमी के लिए ये सभी फायदे नहीं है। उसको जेल भी पूरी काटनी है, अगर उसने कोई नुकसान किया है जुर्माना भी पूरा देना है। यह दुर्दशा है हमारे इस देश में पब्लिक की। यही अगर अभी हाल ही में कल पुर्तगाल के एक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके अंतर्गत एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो जाती है तो वह इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन हमारे देश के मंत्रियों को देखिए, मध्य प्रदेश में 18 लोगों की जान चली गई गंदा पानी पीने से, लेकिन भागा मंत्री कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, पत्रकार से कहता है। तो यह दुर्दशा है हमारे देश में पब्लिक की। नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं संसद में, लेकिन नेता हमारे साथ ना कभी खड़े होते हैं और ना कभी हमारे साथी रहते हैं। उनका जब वक्त पड़ता है तो वह अपनी औकात जरूर दिखा देते हैं। आपके कितने भी करीबी नेता हों, कितने भी करीब का पार्टी का हो, आपको भरोसा होगा अरे हमारे साथ ये हो गया है, हम फलाने आदमी को ऐसा बोल देंगे वो हमारा काम करेगा। नहीं दोस्त, काम तो करा देगा, आप कितने भी सगे उसके सही, लेकिन वह आपसे कहीं ना कहीं 10-20 हजार 50,000 रुपए आपसे नहीं, किसी पुलिस वाले से या किसी अपने कार्यकर्ता से, किसी से भी दलाल से मिलवाकर आपसे पैसे वह जरूर ले लेगा। यह आपका भ्रम है कि आपको आपका नेता आपका काम फ्री में कर देगा, ऐसा कहीं नहीं होता। दोस्त, दुर्दशा है इस देश की बहुत, कि यहाँ पर जो असल मुद्दे हैं उन पर कभी बात नहीं होती। संसद में असल मुद्दों पर कभी बात नहीं होती। आपने कभी नेता या अभिनेता, बहुत से ऐसे नेता होते हैं जिनको आप असल मुद्दों पर बात करते होगे, वरना जो सत्ता में रहते हैं वह तो सिर्फ हिंदू मुसलमान जाति भेदभाव सब में लगाए पड़े हैं, हमें तुम्हें उलझाए पड़े हैं। और हम भी वैसे ही उलझे पड़े हैं। आज की मैं दाद देता हूँ उस युवा पीढ़ी की जो आज इस चीज में उलझनों में उलझी हुई है। किसी एक पार्टी के गुलाम बनकर मत रहिए मेरे दोस्त। आने वाला भविष्य तुम्हारा अंधकार में हो जाएगा अगर किसी एक पार्टी के गुलाम बनेंगे। प्रकृति का नियम है
कि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। तो इसलिए सरकारों को भी बदलना चाहिए, वरना विकास वहीं रुक जाता है, चाहे वह मानव का सही, चाहे वह देश का सही, चाहे वह प्रदेश का सही। आज का युवा ये नहीं सोचता है, आज का युवा सिर्फ नारेबाजी में लगा हुआ है। दोस्त, तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। जब तुम पर पड़ेगी ना, तो ना कोई नेता तुम्हारे साथ खड़ा होगा और ना कोई अभिनेता तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तो सिर्फ तुम्हारे अपने। इसलिए इन सभी चीजों को गौर न देकर अपने ऊपर गौर दीजिए और कोई ऐसा नेता चुनिए जो आपके हित की बात करे, आपके दुखी समय में आपके साथ खड़ा हो, आपके सुख में खड़ा हो, आपके लिए रात में खड़ा हो, आपके लिए दिन में खड़ा हो। दोस्त, ऐसा नेता चुनिए जो तुम्हारी गली की सड़क बनवा सके, तुम्हारी गली की टूटी हुई नाली बनवा सके, तुम्हारे सड़कों में भरे हुए टूटे हुए गड्ढे भरवा सके। जाति, धर्म और समुदाय देख के नेता नहीं चुनिए, किसी पार्टी को देख के नेता मत चुनिए। नेता वह चुनिए जो आपके सुख दुख और आपके काम आए। जय हिंद, जय भारत।